यू कैन ट्राई क्रेड की एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा और ट्रस्टवर्दी ऐप है जिसमें ज़्यादा स्पैम कॉल्स भी नहीं आते और वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देता है और उनकी ऐप में सारी इन्फॉर्मेशन सेव भी रहती है। इन दिस वीडियो आई विल लेट यू नो सिबिल रिपोर्ट जनरेट कैसे करते हैं। इस वीडियो में अब हम ये सीखेंगे कि सिबिल रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे जनरेट करते हैं। जैसा कि आपको बताया कि मैं लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सिबिल स्कोर क्या होता है और सिबिल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और वो कौन सी क्रेडिट एजेंसी है जो सिबिल स्कोर इशू करती है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके आप पहले वो वीडियो देख लो, देन आप इस वीडियो को समझना, तभी आपको समझ आएगा कि सिबिल रिपोर्ट जनरेट कैसे करते हैं। गाइज, अगर किसी को भी सिबिल रिपोर्ट जनरेट करनी होती है तो उसके लिए 4 क्रेडिट एजेंसीज हैं जो ट्रस्टवर्दी एजेंसीज हैं और जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज हैं जहां से आप अपना क्रेडिट स्कोर जनरेट कर सकते हैं। और अगर हम ऐसी 4 क्रेडिट एजेंसीज की बात करें तो फर्स्ट वन आती है ट्रांस यूनियन सिबिल, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। एंड सेकंड वन है इक्विफैक्स एंड थर्ड वन इज एक्सपीरियन एंड फोर्थ वन इज CRIF। गाइज, ये ऐसी 4 क्रेडिट एजेंसीज हैं जो आपका सिबिल रिपोर्ट इशू करती है और जो ट्रस्टवर्दी और रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज हैं। गाइज, आपने ऐसी मल्टीपल वेबसाइट्स और मल्टीपल ऐप्स देखी होंगी जहां पे आपको आपका सिबिल स्कोर शो हो जाता है और उनमें से कई सारी ऐप्स ऐसी हैं जो बेसिकली ट्रस्टवर्दी हैं और रिकॉग्नाइज्ड हैं और कुछ ऐप्स और वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपका डेटा जो है वो शेयर कर देती है स्पैम कॉलर्स को, जिसकी वजह से आपको स्पैम कॉल्स आते हैं, स्पैम मैसेजेस आते हैं और आप इरिटेट हो जाते हो कि मैंने तो लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, मैंने तो सिर्फ एक सिबिल चेक किया था और मुझे इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं। गाइस, दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकूं कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी वेबसाइट्स और ऐप्स हैं जो बेस्ट हैं और जहां से कम चांसेस हैं और या ना के बराबर चांसेस हैं कि आपका डेटा कहीं और शेयर हो या आपको स्पैम कॉल्स आएँ। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ऐसी वेबसाइट्स और ऐप्स की लिस्ट बनाई है जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि वहां से आप अपना सिबिल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं जिसका आपको कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। बट मैं आपको फिर ये बता दूं कि मान लिया ये सिबिल रिपोर्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट आप बार बार अपना सिबिल मत निकालना, बिकॉज अगर आप सिबिल रिपोर्ट बार बार जनरेट करोगे, लाइक आपने अभी जनरेट कर लिया, देन 1 मंथ बाद, देन 2 मंथ्स बाद, देन उससे क्या होगा कि आपके सिबिल स्कोर में इफेक्ट आएगा। तो वो हम आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे कि किन पॉइंट्स की वजह से हमारे सिबिल स्कोर में इफेक्ट आता है। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी कि सिबिल रिपोर्ट जनरेट कैसे करते हैं। गाइस, फर्स्ट वन जो है वो तो ट्रांस यूनियन का सिबिल है, जो सिबिल की वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट सिबिल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो पहले हम उसको देखें। गाइस, इसके लिए आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है sibil.com और जब sibil.com लिख देंगे तो वहाँ पे एक वेबसाइट आ जाएगी। गाइस, इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको गेट फ्री सिबिल रिपोर्ट पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद ये आपको बेसिक डिटेल्स हैं, ये आपको फिल करनी है, लाइक आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका लास्ट नेम और आपका आईडी टाइप की आपकी आईडी, लाइक आप पैन कार्ड दे रहे हैं या आप कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको वहाँ पे आईडी नंबर मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, आपका पिन कोड आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा एंड देन ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड गाइस, सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद आपको आपका सिबिल स्कोर इशू हो जाएगा। सिबिल स्कोर माइट भी आपका 500 भी आ सकता है, 600 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 800 भी जा सकता है, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पे जैसे आपका सिबिल स्कोर जैसे एक 786 आ रहा है, ये मैंने डमी के लिए किसी का एग्जांपल लिया है, मेरे वन ऑफ द कलीग हैं, तो उनका हमें सिबिल चेक करना था, तो आई थॉट कि चलो उन्हीं के एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देते हैं कि सिबिल स्कोर कैसा होता है और सिबिल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें शो होती हैं। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है 786 सिबिल आ रहा है एंड देन हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरीके से इनका पोर्टल रहता है एंड देन गाइस पोर्टल में गाइस आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्रेडिट समरी आ रहा है और सिबिल स्कोर हिस्ट्री भी आता है और सिबिल रिपोर्ट भी आता है। अब हम सिबिल रिपोर्ट में जाके चेक करेंगे कि एक्चुअल में सिबिल रिपोर्ट में ऐसे कौन से कॉलम्स होते हैं और ऐसी कौन सी डिटेल्स होती हैं जिनके थ्रू हमारा सिबिल स्कोर हमें पता चलता है कि सिबिल स्कोर हमारा लो है या हाई है।
गाइस इसके लिए हम सिबिल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और ये हमारी सिबिल रिपोर्ट आ गई वहाँ पे। गाइस सिबिल रिपोर्ट में सबसे पहले आता है टोटल अकाउंट्स। अब टोटल अकाउंट्स का मतलब ये है कि आपके कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं जो ऑलरेडी रनिंग में हैं, ऐसे कितने लोन्स हैं जो ऑलरेडी रनिंग में हैं, या आपने कोई बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, या ओवरड्राफ्ट या लोन्स या ऐसे वो कार्ड्स आपके ऑलरेडी क्लोज्ड हो चुके हैं, तो वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे कि कितने आपके एक्टिव हैं और कितने आपके इनएक्टिव हैं। गाइज नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रेडिट इंक्वायरीज। इसका मतलब है कि आपने कितनी बार इंक्वायरी डाली है। लाइक आपको लोन चाहिए तब आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर रहे हो, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तब आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर रहे हो। तो जितने नंबर ऑफ टाइम आप अपना क्रेडिट कार्ड या लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं, वो सारी क्रेडिट इंक्वायरीज आपकी सिबिल रिपोर्ट में शो हो जाती हैं। गाइज इसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड यूसेज की। लाइक मान लेते हैं कि आपके पास 3 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड है, तो उसमें से आपने कितना क्रेडिट कार्ड यूज़ किया हुआ है, 90%, 80%, वो भी यूसेज आपकी यहाँ पे आ जाती है। बिकॉज ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके सिबिल स्कोर का, कि अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा तो आपका सिबिल स्कोर डाउन आएगा। नेक्स्ट है आपका एज ऑफ क्रेडिट, कि वो एक बताता है कि वो एस्टिमेट एज निकालता है कि आपकी क्रेडिट की कितनी एज बनती है। गाइस देन इस तरीके से यहाँ पे एक रिपोर्ट आ जाती है जिसपे मेंबर नेम आते हैं। मेंबर नेम मीन्स कि वो बैंक्स के नेम या वो एनबीएफसीज के नेम जहाँ से आपने किसी भी तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी है। एंड देन आता है आपका अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप की लाइक आपका वो हाउसिंग लोन है, कंज्यूमर लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, या वो ओवरड्राफ्ट है। किसी भी तरीके का उस पर्टिकुलर क्रेडिट फैसिलिटी का जो नेचर है वो आपका अकाउंट टाइप में आएगा। देन उसके आगे उसके अकाउंट नंबर, फिर ऑनरशिप, इस तरीके से पूरी डिटेल्स आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में शो हो जाती है। एंड देन गाइस नेक्स्ट आता है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में आपका नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आपकी पर्सनल डिटेल्स लाइक आपका पैन नंबर और आपके ऑफिस का एड्रेस, आपके पर्सनल एड्रेस, आपने कितनी बार एड्रेस चेंज करे हैं, ये सारी डिटेल्स आपके सिबिल रिपोर्ट में शो हो जाती है। गाइज नेक्स्ट है इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन, कि आपने इंक्वायरी कहाँ कहाँ पे कितनी बार करी है। लाइक आपने किसी एनबीएफसी में या किसी बैंक में कितनी बार इंक्वायरी करी है, वो सारी इंक्वायरीज, और इंक्वायरी किस डेट को करी है, और इंक्वायरी का पर्पस क्या था, तो वो सारी डिटेल्स आपके सिबिल रिपोर्ट में शो हो जाती है। एंड एट दी एंड आपका लास्ट ऑप्शन है क्रेडिट समरी, जो आपकी समरी बता देता है, और वो डिपेंड करता है कि आप जिस वेबसाइट से अपना सिबिल रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं तो उनके पास किस तरीके का पैकेज है। लाइक सिबिल जो अथॉरिटी है वो ये कहती है कि आपको उसके लिए अपग्रेड करना पड़ेगा अगर आपको और डिटेल्स मुझसे चाहिए तो। गाइज ये बात हमने कर ली सिबिल की, जहां से आप अपना डायरेक्ट सिबिल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ऐसे और भी वेबसाइट्स हैं जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी हैं और जो बेटर है, वहां से भी आप अपना सिबिल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी वेबसाइट या ऐप से आप सिबिल रिपोर्ट जनरेट करें, आपकी रिपोर्टिंग नॉर्मली ऐसे ही आती है। सबका प्रेजेंटेशन का वे अलग है बट रिपोर्ट ऑलमोस्ट सेम होती है। लाइक आपके प्रोफाइल डिटेल्स, आपके नंबर ऑफ क्वेरीज, आपके नंबर ऑफ अकाउंट्स, आपके नंबर ऑफ लोन्स रनिंग, और आपका कोई डिफॉल्टर लिस्ट है काइंड ऑफ, और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हर क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट में मिल जाएगी। बट उनका प्रेजेंटेशन का वे हर एक कंपनी, हर एक वेबसाइट का डिफरेंट होता है। अब जैसे फर्स्ट वन हमने बात कर ली ट्रांस यूनियन सिबिल की, वहां से आप अपना सिबिल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। सेकंड यू कैन ट्राई ईटी मनी। ईटी मनी की लाइक आप वेबसाइट से या ऐप से जाके भी अपना सिबिल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी है। वहां भी आपके पैन नंबर से आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा और वो भी आपको आपका सिबिल स्कोर बता देगा और इस तरह की डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। यू कैन ट्राई क्रेड की एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा और ट्रस्टवर्दी ऐप है जिसमें ज़्यादा स्पैम कॉल्स भी नहीं आते और वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देता है और उनकी ऐप में सारी इन्फॉर्मेशन सेव भी रहती है। अगेन आई एम सेइंग दैट कि लाइक आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग एनी प्लेटफॉर्म हेयर, बट जस्ट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कौन सी ऐसी ऐप्स और कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है जिसमें यू कैन चेक योर सिबिल स्कोर। क्रेडिट के बाद यू कैन ट्राई पेटीएम। पेटीएम भी ट्राई कर सकते हो। आई नो डैट आप समझोगे कि पेटीएम से आप कैसे करेंगे। देखो पेटीएम में बहुत ही सिंपल है, आप पेटीएम की ऐप से भी कर सकते हो, नहीं तो यू कैन गो एट पेटीएम वेबसाइट। वहाँ पे आपको एक स्कैनर शो हो जाएगा और स्कैनर को जैसे ही आप अपनी पेटीएम ऐप से स्कैन करेंगे तो वहाँ पे आपको वो आपका सिबिल स्कोर ईजिली शो कर देगा। सो इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहां पे जाके आप अपना सिबिल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग कि मल्टीपल जगह जाके सिबिल रिपोर्ट मत
अपनी इशू करवाना, आप किसी भी एक वेबसाइट से अपना सिबिल रिपोर्ट जनरेट कर लेना और उसके बाद आप 2-3 जगह से और मत निकलवाना, क्योंकि सिबिल स्कोर ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पे सेम ही रहता है, तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ये मत करना कि आपने पेटीएम से भी जनरेट कर लिया, आपने क्रेडिट से भी जनरेट कर लिया, आपने एटी मनी से भी कर लिया, आपने सिबिल से भी कर ली, तो इसकी वजह से आपके सिबिल स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा। सो गाइज, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा कि सिबिल रिपोर्ट जनरेट कैसे करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।